इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि तलखियों पे सब्र करने से मिला ये है। और जो दूसरी और आखिरी बात इख्तिताम को पहुंचती है वो ये है कि याद रखना कि जब जब भी बीवी आपका दिल दुखाएगी तो आपके मर्तबे बढ़ेंगे, और अगर अल्लाह न करे आपसे बीवी का दिल दुख जाए तो उसके भी मर्तबे बढ़ेंगे। एक बुजुर्ग थे, एक वली थे, उनको लोग हजरते रसूल नुमा कहते थे। क्या कहते थे? हजरते रसूल नुमा। ये हजरत रसूल नुमा की करामत ये थी कि वो जिसकी भी सिफारिश कर देते बारगाह रिसालत में, उस बंदे को रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता, हुजूर की जियारत हो जाती। अब वो सबको जियारत कराते थे, जो आता था सरकार रसूल नुमा हमें जियारत कराएं, वो सिफारिश करते सरकार में, ख्वाब में जियारत हो जाती, दुआ करते जियारत हो जाती, नजर डालते जियारत हो जाती। एक दिन उनकी बीवी ने कहा हजरत रसूल नुमा से, हजरत सबको जियारत कराते हैं, मुझे भी तो एक दिन जियारत कराएं, हुजूर की जियारत मैं भी करना चाहती हूं। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जियारत कराता हूं, लेकिन उसके लिए ऐसे सस्ती जियारत नहीं होगी, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? कहा कि जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी तो शादी के दिन निकाह का जोड़ा जो तुमने पहना था वही जोड़ा तुमको पहनना पड़ेगा, और उस दिन जैसी चूड़ियां, जैसा सिंगार किया था वैसे ही सिंगार करना पड़ेगा, तब तुम्हें हुजूर का दीदार होगा। उसने सोचा चले भाई, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे से चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, लेकिन दीदार हुजूर का जो करना है, आम तौर पे उस दौर में भी और अभी भी शादी के जोड़े लोग संभाल कर रखते थे। आपके यहां भी होंगे, जो निकाह के टाइम आपने पहना होगा तो आपके घर पे भी वो शादी का जोड़ा संभाल के रखा गया होगा। ये बड़ी यादगार दिन होता है ना, शादी का दिन, तो लोग संभाल के रखते हैं। आपके यहाँ भी होगा, अहले मिंबर ने भी संभाल के रखा होगा कि बड़ी बड़ी मोहब्बतों का दिन होता है ना आज का दिन, तो उसने संभाल के रखा था। बुढ़ापे में शादी का जोड़ा हुजूर के दीदार की लालच में पहना, चूड़ियां पहनी, दुल्हन की तरह सिंगार किया। इन्होंने देखा हजरत रसूल नुमा ने पूरी सज धज के दुल्हन की तरह बैठ गई। वो अपने बड़े साले के पास गए, कहा देखा तुम्हारी बहन को क्या सूझा है? क्या हुआ? एक बार आके देखो तो सही क्या हुआ है। उनके बड़े साले आए, देखा कि ये घूंघट डालकर, चेहरों पे झुर्रियां, बुढ़ापे का इज़्मिलाल और बन संवर कर बैठी है। अब बड़े भाई थे, तैश में आ गए, तेवर उरूज पर आ गए, खूब डांटा, बदबख्त बुढ़ापे में सुधरती नहीं, और तूने ये क्या रंग निकाल रखा है कि तू बुढ़ापे में दुल्हन बनकर बैठी। खूब डांटा, खूब डांटा, खूब डांटा। अब जब डांट पड़ी तो दिल टूटा, दिल टूटा तो आंखों से आंसू निकले, और रोते रोते आंख लगी तो हुजूर का दीदार हो गया, सरकार का दीदार हो गया। दीदार से उठी तो खुशी खुशी कहती है, अरे दीदार कराना था तो सीधे सीधे करा देते, इतने जतन क्यों करवाए? फरमाया जिनके दिल टूटते हैं उन्हीं को नबी का दीदार नसीब होता है। तेरे पास हर नेमत मौजूद थी, तेरे पास हर नेमत मौजूद थी, इसलिए तेरा दिल कभी टूटा नहीं, इसलिए कभी तुझे हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, कभी बीवी दिल दुखाए और दिल टूट जाए तो इस तरह के इनामात भी हुआ करते हैं। और मेरी बहनों से भी कहता हूं कि शौहर दिल दुखाए और दिल टूट जाए तो इस तरह के भी इनामात हुआ करते हैं। इसलिए तलाक और घर जाकर बैठ जाना, एक दूसरे पे केस कबाड़ी करना, तलाक लेना, एक दूसरे का साथ छोड़ देना, बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर देता है, खानदानों को बर्बाद कर देता है। आओ मोहब्बतों को आम करें, प्यार को आम करें, अपने दिलों से नफरतें निकाल दे। एक बहुत बड़े मुफक्किर से किसी ने पूछा था कि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। उन्होंने फरमाया तू बेवकूफ है यार, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, तू अच्छा नहीं है इसलिए तुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बस ऐसा ही है, आप अच्छे बन जाएं, आपको अच्छी शरीक हयात मिलेगी। और याद रखना, अपने हुकूक का मुतालबा करने की बजाय हक अदा करते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार होती रहेगी। झगड़ा उस वक्त होता है जब इंसान हक मांगता है। मैं कहना चाहता हूं, हक मांगने की बजाय आप हक देते रहो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला झगड़ों का खात्मा होगा, नफरतों का खात्मा होगा। एक ना एक दिन नफरत करने वाले, मोहब्बत
मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएंगे। आइए अपनी बीवियों से मोहब्बत का आगाज करें, अपने बच्चों से मोहब्बत का आगाज करें, अपने घर वालों से मोहब्बत का आगाज करें। घर को प्यार दें, मोहल्ले को प्यार दें, इलाके को प्यार दें, शहर को प्यार दें, मुल्क को प्यार दें, दुनिया को प्यार दें। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। इसलिए कि कहा जाता है जो दोगे वही मिलेगा, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए कि इंसान ले और दे का मामला, गिव एंड टेक का मामला दुनिया में बड़ा मशहूर है। जो दोगे वही मिलेगा। अल्लाह से अर्ज है कि अल्लाह हमें मोहब्बत बांटने वाला बनाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बात मुझे बार बार याद आती है। फरमाते हैं कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बोना, वरना पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटों को बो करके, कांटों को फैला करके सुकून नहीं मिलता, सुकून तो कांटों को उठा करके मिला करता है। और बाबा फरीद का यह जुमला भी बड़ा याद आता है। आपका एक मुरीद था, मुरीद। कुछ लोग पंचायती जो लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं। कुछ लोग जोड़ने का काम करते हैं, कुछ तोड़ने का काम करते हैं। बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन कुछ लोग पंचायतों में जाते इसलिए ताकि बिगाड़ें। लेकिन याद रखें, तोड़ने वाले टूटेंगे, जोड़ने वाले जुड़ेंगे। इसलिए अल्लाह को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना पसंद है। तो बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद था जो लोहे के औजार बनाने का काम जानता था। बाबा फरीद के मुरीद ने सोचा कि मैं अपने पीर को लोहे का कौन सा औजार ले जाकर दूं कि मेरे पीर खुश हो जाएं। उसने खूबसूरत कैंची बनाई और कैंची बनाकर बाबा फरीद के पास लाके कहा, सरकार मैं लोहे के औजार बनाना जानता हूं, इसलिए मैं जो है आपके लिए कैंची बनाकर लाया हूं। बाबा फरीद ने कैंची हाथ में नहीं लिया। फरमाया, बेटा अगर लोहे के औजार बनाना तू जानता है तो लोहे से सिर्फ कैंची और छुरी थोड़ी बनती है, लोहे से तो सुई भी बनती है, सुई। फरमाया, हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमें कैंची से क्या काम, हमें तो सुई धागे से काम है। इसलिए कि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। इसलिए हम एक को दो करने वाले को पसंद नहीं करते बल्कि दो को एक करने वाले को पसंद करते हैं। अब आइए, बरसों से जो दो थे उन लोगों को एक करने की रस्म अदा करते हैं कि दो एक हो जाएं। यानी कि पहले अब्दुल्ला और समीना अलग अलग थे, अब अब्दुल्ला और समीना को एक करने के लिए हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं। हमारे नबी की सुन्नत भी कैसी सुन्नत है कि लोग जो है वो टुकड़े करते हैं। मेरे नबी की सुन्नत जो है, एक कबूल है में दो अजनबियों को आपस में जोड़ दिया करती है। बल्कि दो दूल्हा दुल्हन ही नहीं जुड़ते बल्कि दो खानदान जुड़ जाते हैं, दो शहर जुड़ जाते हैं। अगर पड़ोसी मुल्क है तो दो मुल्क भी जुड़ जाया करते हैं। आइए अब जरा जोड़ने का शरफ हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, हमारे मजहब में निकाह में शिरकत करने के सवाब पर की सवाब की बशारत आई है, इसलिए कि जोड़ने की जो महफिल है उसमें मगफिरत की बशारतें दी जाती है। तो आइए हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यारा प्यारा खुतबा अता किया हुआ पढ़ते हैं और फिर दो अजनबी दिलों को जोड़कर एक करने का यूं शरफ हासिल करते हैं कि आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जो इतने दूर थे इतने करीब हो जाते हैं कि दोस्त भी बाहर रह जाते हैं, वालिदैन भी बाहर रह जाते हैं और सांसें सांसों में उतर करके फनाइयत का मकाम हासिल कर लेती है। आइए अब उसी खुशगवार माहौल की तरफ चलते हैं और खुतबा निकाह का शरफ हासिल करते हैं।